रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्ले हिट लाइटनिंग की, जो कि फ़र्स्ट ईयर के इंग्लिश में सिलेबस में इंक्लूड किया गया है पंजाब की जानिब से, सूबा पंजाब की जानिब से। पहले हम इसके सीन की बात करेंगे। टेक्स्ट में आपको पढ़ के बताऊंगी, इसका इजी उर्दू तर्जुमा आपको इंशाल्लाह सारी टेक्स्ट का मैं करके बताऊंगी, ताकि आपको इसके आइडियाज़ क्लियर हो जाए और आपको इस प्ले की समझ आ जाए। इसकी बना पर ही फिर आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम इसको। इस पहले सीन डिस्कस करते हैं और फिर डायलॉग्स की तरफ हम इसके चलेंगे इंशाल्लाह। द ड्राइव इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डिजर्टेड हाईवे समवेयर इन द मिड वेस्ट। अब इसका हमें सीन बताया गया है कि एक बस स्टेशन का हमारे पास सीन है और ये तकरीबन हमें वेस्ट के दरमियान में नज़र आता है। देयर आर टू लॉन्ग बेंचेस स्टेज राइट। कहते हैं कि दो हमें बहुत लंबे से बेंच नज़र आते हैं बैक टू बैक, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे पड़े हुए हैं। वन फेसेस द ऑडियंस, एक जो है वो उस बेंच का मुंह ऑडियंस की तरफ से, एंड वन फेसेस द रियर वॉल, और दूसरा जो है उसके बिल्कुल दूसरी जानिब। अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन द रोड। फिर वो कहता है कि हमें एक जो है दरवाज़ा नज़र आता है जो कि हमें सड़क की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है। इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पैन इन द टॉप एंड बॉटम इज़ वुडन। फिर हमें ये दरवाजे की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि दरवाज़ा हमारे पास लकड़ी का है और किस तरह जो है वो उसके टॉप और से बॉटम की तरफ लेके सिंगल ग्लास पैन जो है वो हमें उसके ऊपर नज़र आती है। टू डोर्स, दो दरवाजे हैं, अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। एक हमें जो है वो लेफ़्ट के अपर की तरफ नज़र आता है और एक नीचे की तरफ। अप लेफ्ट डोर रोड्स मैन, डाउन लेफ्ट डोर्स रीड्स वुमेन। फिर वो कहते हैं कि जो हमें एक बाएं हाथ की तरफ दरवाज़ा नज़र आता है जो ज़रा सा ऊपर करके उस पर आदमी और दूसरे दरवाजे पे ख़वातीन लिखा होता है। द रूम इज़ लाइटन बाय एन ओवर हैंगिंग लाइट। फिर वो कहता है कि और ये जो कमरा है इसको किसके ज़रिए से रोशनी दी गई है, जो कि छत से एक बल्ब लटक रहा है उससे विद डल ग्रीन शेड, और जो रोशनी है उसके शेड जो है वो डल ग्रीन है, सबज सा है। अ लार्ज बस स्केड्यूल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर। फिर वो कहता है कि एक लंबा सा बस के आने और जाने का स्केड्यूल, कि बस किस टाइम आएगी किस टाइम जाएगी, ये जो है वो हमें दरबार पे नज़र आ सकता है। अ विंडो इज़ अप राइट ऑफ द सेंटर एंड अनदर एट राइट। कहते हैं कि एक हमें ज़रा ऊपर की तरफ करके दाएं जानब जो है वो खिड़की नज़र आती है और एक ज़रा नीचे करके। द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड। अब इस रूम से बाहर जो है वो एक हमें सुनाई देती है क्या, बहुत तेज़ बारिश की आवाज़। लाइटनिंग फ्लैशेस आउटसाइड फॉलोड बाय लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर। कहते हैं कि बिजली भी कड़कती है और बिजली के साथ फिर बादल गरजने की आवाज़ भी आती है। With each flash of lightning, the light in the room dims almost to the point of going out, but somehow feeble struggles back to its full strength. कहते हैं कि जब बाहर से बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है तो फिर जो अंदर की लाइट है वो हमें डिम होती हुई नज़र आती है और ऐसा लगता है कि यह अब झकोले खाती हुई बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सीन जो है वो हमें दिखाया गया है। व्हेन द कर्टन राइजेस, अब जब जो है जाहिर है आपने अगर कभी कोई स्टेज ड्रामा देखा हो, स्टेज प्ले देखा हो, या फिर आपने मतलब लाइव ना देखा हो टीवी, अगर यूट्यूब पे भी आप जाके खोलेंगे ना तो क्या होता है कि ये स्टेज के ऊपर आगे से पर्दा हटाया गिर जाता है, ऑडियंस सामने बैठी होती है, स्टेज के ऊपर ये परफॉर्म किया जा रहा होता है। सेम इज़ द केस विद दिस प्ले। ये सारी उस स्टेज की हमें सेटिंग दी गई है कि स्टेज को किस तरह एक बस स्टेशन के रूम के तौर पे सेट किया गया और वो रेन एंड थंडर की जो है वो आवाज़ भी सुनाई जाती है। When the curtain rises, the stage is bare, खाली होता है स्टेज। देन अ मैन एंटर्स फ्रॉम द मेंस रूम। जो मर्दों का कमरा है उसकी तरफ से एक मर्द आता है। ही इज़ प्लेजेंट लुकिंग मैन, वो एक अच्छा दिखने वाला शख्स है, ऑफ अबाउट 35, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। ही टेक्स ऑफ हिज हैट,
वो अपनी क्या उसको कहते हैं, ये उतारता है हैट को, कैप को उतारता है, अपनी टोपी को, एंड शेक्स द वाटर फ्रॉम इट, और उसके अंदर से पानी को ऐसे झाड़ता है, फेंकता है, पुट्स इट ऑन द बेंच डाउन स्टेज, और फिर जो है वो उसके ऊपर बेंच के ऊपर उसको रख देता है। ही ग्लेंसेस एट द डोर अप सेंटर, और फिर वो जो है वो दरवाजे की तरफ देखता है, मूव्स टू इट, उसकी तरफ बढ़ता है, पियर्स आउट एंड टर्न्स मूव टू द स्केजुअल ऑन द वॉल एंड रीड्स इट, फिर वापस मुड़ जाता है और देखता है दीवार के ऊपर जो स्केजुअल लगा होता है उसको। ही देन मूव्स डाउन स्टेज, फिर नीचे की तरफ आता है, एंड सिट्स ऑन द बेंच, और उसके ऊपर बैठ जाता है बेंच के ऊपर, फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ अब उसका मुंह होता है। ही पिक्स अप डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, एक फटा पुराना सा अखबार उठाता है, दैट लाइज ऑन द सीट बिसाइड हिम, जो कि उसके साथ ही बेंच के ऊपर पड़ा होता है। ही ग्लेंसेस, वो देखता है बैक एट द डोर, फिर पीछे दरवाजे की तरफ, देन टर्न्स हिज अटेंशन वंस मोर टू द पेपर, फिर दोबारा अपनी जो तवज्जो है वो मबजूल कर लेता है पेपर की तरफ, एंड बिगिंस गोइंग थ्रू इट कैजुअली, और फिर जो है वो उसको देखने लग जाता है ऐसे जैसे उसको पढ़ रहा है। द डोर अप सेंटर सडनली बस्ट अप, फिर वो कहता है कि अब जो ऊपर की तरफ दरवाजा था वो एकदम खुलता है। गर्ल लाफ अबाउट 23 रशेज, आपने याद रखना है कि मर्द की उम्र 35 थी और जो गर्ल एंटर हुई है उसकी उम्र 23 है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। रशेज इनटू द रूम, कमरे में आती है। शी इज सोबिंग एंड इज आउट ऑफ ब्रीथ, फिर वो कहता है कि वो ऐसे हड़बड़ाई हुई होती है और वो उसको उससे सांस भी प्रॉपर नहीं लिया जा सकता, लेने हो रहा। शी थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर, फिर वो कहते हैं कि वो अपने जिस्म को ऐसे दरवाजे के साथ मतलब ऐसे लगा देती है या उसकी तरफ पहन देती है। स्लैमिंग इट, यानी कि बिल्कुल बेजारो मददगार हो गया। द मैन टर्न्स अबाउट क्विकली, वो आदमी भागता है। ही थ्रोज द बोल्ट इनटू प्लेस एंड टर्न्स स्लोली सीइंग द मैन, फिर वो कहते हैं कि शी थ्रोज द बोल्ट इनटू प्लेस, फिर वो कहते हैं कि वो आप हिम्मत में इज्मा करती है जब वो आदमी को देखती है। द गर्ल्स क्लॉथेस आर वेट एंड मडी, उसके कपड़े गीले भी होते हैं और मिट्टी से भरे भी होते हैं। हर हेयर इज डिशर्ब, उसके जो बाल हैं वो भी ऐसे बिखरे और क्या उसको हम कहते हैं ऐसे पानी उनसे टपक रहा होता है। शी सॉब्स एंड रशेस टू द मैन क्विकली, फिर वो कहते हैं वाह बढ़ती है और मर्द की तरफ जो है वो भागती है जो वहाँ पे होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास उसने सारा सीन बताया है कि क्या सिनेरियो है, किस तरह ये प्ले होता है। यानी कि एकदम से अगर हमें बताया जाए कि अच्छा शुरू ही प्ले इस तरह हो जाता है, डायलॉग से शुरू हो जाता है, हमें पहले कोई सीन ही ना बताया जाता कि क्या सीन इसके अंदर हो रहा है, तो ये होता कि इसकी हमें स्टोरी की समझ नहीं आनी थी। अब क्या होता है कि जब भी कोई शुरू होता है प्ले, कोई भी ड्रामा, को आप बड़ा बड़ा ड्रामा भी आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े ड्रामाज प्लेज, तो उसके अंदर भी पहले सेटिंग बताई जाती है कि भाई ये कहाँ है, ये क्या है, उसका सीन क्या है, कहाँ वो बैठे हुए हैं, कौन ये बंदे हैं या क्या हो रहा है। तो उसके बारे में आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन सीन या सेटिंग की हेडिंग में दी जाएगी, तो ये उसने आपको दे दी है। अब हम इसके डायलॉग्स की तरफ चलते हैं। गर्ल हिस्टेरिकली, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हज़ियाती अंदाज में, ऐसे जिसको आप कह सकते हैं ना कि क्रेज़ी होके वो कहती है थैंक गॉड यू आर हेयर, अल्लाह का शुक्र है तुम यहाँ। ओ थैंक गॉड, हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है। शी ऑलमोस्ट फॉल्स एंड द मैन कैचेस हर, फिर वो कहते हैं वो तकरीबन ऐसे गिरने लगती है और आदमी जो है वो उसको पकड़ लेता है। मैन कहते हैं माई डियर व्हाट इज़ इट, ए प्यारी लड़की व्हाट इज़ इट, ये क्या है। गर्ल कहती है हेल्प मी, ओ प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो। मैन गुड हेवंस यू आर इन टेरिबल स्टेट, व्हाट हैज़ हैपन। वो कहते हैं ओ मेरे खुदाया क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत बुरी हालत में लग रही हो। गर्ल डोंट लेट हिम इन प्लीज़, ही इज़ आफ्टर मी, प्लीज़ डोंट लेट हिम इन, प्लीज़ मेरी मदद करो, उसको मेरे पीछे ना आने देना, वो मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैन हु इज़ आफ्टर यू, कौन कौन है तुम्हारे पीछे। गर्ल ही विल बी हेयर एनी मिनट, वो यहीं आ जाएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तो ये जो है वो उन दोनों के दरमियान डायलॉग चल रहा है। आगे हमें वो बताता है द गर्ल लुक्स टू द सेंटर डोर, वो सेंटर डोर की तरफ देखती है। द लाइटनिंग फ्लैशेस, फिर वो कहता है दोबारा बिजली कड़कती है। द लाइट डिम स्लोली, जो कमरे की लाइट है वो डिम हो जाती है। द गर्ल लुक्स एट द लाइट, वो रोशनी की तरफ देती है। एंड बिगन सॉबिंग अगेन, और फिर वो दोबारा हबका करने लगती है। फिर गर्ल कहती है जी प्लीज़ माई डियर ट्राई मैन कहता है प्लीज़ माई डियर ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपन, बहुत खूबसूरत लड़की बताओ मुझे क्या हुआ है। यू हैव लॉक द डोर, तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। नो वन कैन कम इन, कोई भी नहीं आ सकता। ना ट्राई टू काम योर सेल्फ, अब अपने आप को
जो है वो एक काम करने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करो, अपने आप को आरामदेह हालत में ले आओ। द लाइट हैज़ रिकवर्ड अगेन। अब बाहर बिजली कड़कना जब ख़त्म हो जाती है तो कमरे की लाइट जो है वो बेहतर हालत में होना शुरू हो जाती है। आपने देखो अगर जब भी बिजली कड़कती है तो ज़ाहिर है बाहर रात हो अगर तो बाहर ऐसे समा हो जाता है जैसे रोशनी है, बिल्कुल दिन का सा समा, एक सेकंड के लिए या जितनी देर में बिजली कड़कती है, और वो जो कमरे की लाइट है वो आपको एक डिम सा मंजर पेश जो है वो करेगी। गर्ल, यू आर वेटिंग फॉर द बस। तुम बस का इंतज़ार कर रही हो। अरे क्यों, क्या नहीं कर रही? ओह डोंट लीव मी। लेकिन लेकिन तुम मुझे छोड़ के ना जाना। शी रशेज इनटू हिज आर्म्स। वो उसकी बाहों में चली जाती है। मैन, देयर माई डियर, जहाँ आओ मेरी प्यारी। ऑफ कोर्स आई वोंट लीव यू। जाहिर है मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। गर्ल, द बस। बस व्हाट टाइम? ओह किस वक्त? टेल मी इट विल बी हियर सून। कहती है कि किस 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 वक्त बस आएगी। अब आप उसकी हालत देख सकते हैं कि वो एक ऐसी लड़की है जो किसी से भाग रही है, उसने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया, बाहर बारिश हो रही है, वो अकेली है, वो हज़ियाती अंदाज में है, तो उसकी जो आपको डायलॉग्स हैं वो एक प्रॉपर सीधे सीधे नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह की उसकी हालत है उसी सूरत में आपको डायलॉग्स भी जो है वो नज़र आएंगे जब इस तरह के टूटे फूटे फिक्रे बंदा इस हालत में बोलता है। मैन, द लास्ट वंस ड्यू एनी टाइम नाउ। कहते कि अब आखिरी बस का वक्त है, वो किसी भी वक्त आ जाएगी। द स्टॉर्म हैज़ प्रॉबली स्लोड इट डाउन। क्यों, मुझे लगता है कि ये आंधी तूफान की वजह से बस जो है वो लेट पहुंच रही है। नाउ लिसन टू मी। अब मेरी बात सुनो। आई शेल डू वट एवर आई कैन फॉर यू। मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। बट यू मस्ट टेल मी वट हैज़ हैपन। लेकिन तुम मुझे ये ज़रूर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। गर्ल, यस यस, हाँ हाँ, आई मस्ट होल्ड ऑफ माई सेल्फ। एक दफ़ा मेरे हिम्मत मजतमा कर लेने दो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मैन, हियर सिट डाउन। यहाँ बैठ जाओ। ही ब्रिंग्स हर डाउन टू द बेंच फेसिंग द ऑडियंस। वो उसको उस बेंच की तरफ ले आती है जिसका चेहरा जो है वो ऑडियंस की तरफ होता है। देयर नाउ, दैट्स बेटर इजंट इट। अब मुझे लग रहा है तुम बेहतर हो। नाउ, क्या नहीं हो? आई वॉज एट अ पार्टी। मैं एक पार्टी में थी। आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद अ फ्रेंड बट आई थॉट आई हैड इनफ गैस टू गेट होम। कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पार्टी पे थी और मैं जो है मैं दोस्तों के साथ रह सकती थी, लेकिन ये हुआ कि मुझे लगा कि मेरे पास मेरी गाड़ी में इतनी गैस है कि मैं आराम से घर चली जाऊँ। वेयर डू यू लिव? कहाँ पे रहती हो तुम? अब इस लड़की की बात से हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये एक पार्टी पे थी, वहाँ से ये आधी रात को घर वापस आ रही थी और जो है वो बारिश का भी सीन था और उसकी गाड़ी में जो है वो गैस ख़त्म हो गई है और अब इसके पीछे पता नहीं कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। गर्ल, अबाउट 8 माइल्स फ्राम हेयर। मेरा घर यहाँ से तकरीबन 8 मील दूर है। मैन, आई सी, ओ अच्छा। गर्ल, अबाउट अ माइल फ्राम हेयर। 1 मील दूरी पर यहाँ से। आई सपोज, मेरा ख्याल है 1 मील ही दूर था। आई डोंट रियली नो। मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकती। आई रन आउट ऑफ गैस। मेरे गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई थी। आई टुक माई फ्लैश लाइट। मैं अपनी जो है वो मेरे हाथ में जो भी जलाने वाली बत्ती थी, फ्लैश लाइट थी, वो लेके निकली। एंड लॉक द कार। और मैंने गाड़ी को बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन और द रोड। और फिर मैं जो है वो सड़क के किनारे चलने लगी। देयर आर सो फ्यू कार्स दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग। कहते कि ये जब सुबह का वक्त होने वाला है तो बहुत सारी कार्स होती हैं। बट आई थॉट एनीवे, मुझे ऐसा लगा था। बहरहाल, आई न्यू, मैं जानती हूँ, मैं जानती थी। आई कुड गेट द बस व्हेन इट केम अलॉन्ग एंड देन। कहती मैं समझती थी कि जब भी बस आएगी तो मैं उसको पकड़ लूँगी। गो बैक फॉर द कार लेटर। तो और उसके बाद जो है मैं अपनी कार बाद में वापस ले आऊँगी। शी ब्रेक्स ऑफ एंड ग्लेंसेज एट द डोर अगेन। शी शडर्स एट हर ओन थॉट्स। फिर वो कहती है कि वो बात को यहीं पे रोकती है, दोबारा दरवाजे की तरफ देखती है और जो है वो अपने आइडियाज़ को, अपने सोचों को दोबारा मुज्तमा करने की कोशिश करती है। मैन, कम ऑन, ओहो नाउ, अब यू आर डूइंग फाइन। तुम ठीक काम कर रही थी और अब तुम बस स्टेशन पे हो। मसला क्या है? गर्ल, आई मस्ट हैव वॉक्ड। मैं कुछ चली हूँ। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। जस्ट अ लिटिल वे, थोड़ा सा ही। व्हेन आई नोटिस, मैंने देखा। अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन। फिर मैंने देखा है कि एक कार थी और जो मुझे मतलब आती हुई दिखाई दी है। आई सा रियर लाइट बर्निंग। मुझे अब चूँकि मेरे पास थोड़ी सी लाइट थी और जो कार थी उसकी लाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं जो है सिर्फ थोड़ी सी लाइट देख पाई। आई वॉन्टेड टू कॉल टू देम। मैं उन जो कार वाले थे उनको बुलाना चाह रही थी। आई थाट आई वुड जस्ट कॉल आउट टू देम एंड आस्क इफ दे कुड हेल्प मी। कहती मैंने सोचा कि मैं बस उनको बुलाऊंगी और अगर मैं मेरी कुछ मदद कर सके हुए तो। इफ़ दे माइट लेट मी हैव सम गैस, अगर वो मुझे कुछ गैस फ्राहम कर सके।
मैन डिड यू, फिर तुमने उन्हें बुलाया क्या, मदद मांगी उनसे। गर्ल नो आई डिडंट गेट द चांस टू, लेकिन क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल सका मैं उन्हें नहीं मदद के लिए बुला सकी। आई वॉक नियर इनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ़ आई कॉल्ड, कहती कि मैं, मेरी कोशिश थी कि मैं मतलब करीब जाती कार के और उनको मेरी आवाज़ सुनाई देती, बट बिफोर आई कुड कॉल आउट, इससे पहले कि मैं जा पाती थोड़ा करीब और मैं कार से हेल्प के लिए बुला पाती। आई सा समवन, मैंने कुछ देखा। द फ्रंट डोर ऑफ द कार वॉज ओपन, जो कार का आगे वाला दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। एंड समवन वॉज स्टैंडिंग बाई इट, और कोई उसके पास खड़ा था। अ मैन, एक आदमी। ही हैडन हर्ड मी, उसने मुझे नहीं सुना। वो था। ही वॉज पुलिंग समथिंग आउट ऑफ द कार, वो कार से कुछ बाहर निकाल रहा था। आई कुडंट टेल व्हाट इट वाज एट फर्स्ट, मैं नहीं देख सकी कि वो पहले क्या था। एंड देन द लाइटनिंग, और फिर रोशनी थी। एंड आई सा हर हैंड, एंड देन, और फिर मैंने उसका हाथ देखा। हर हेड, और फिर उसका सर। हर हेयर, और उसके बाल। वाज लाइट, और फिर रोशनी थी। लॉन्ग, रोशन थे। एंड लॉन्ग, और लंबे थे। एंड इट ड्रैग्ड इन द मड, और फिर वो जो है वो मिट्टी में सब बर्बाद हो गया। दिस इज़ ड्रेडफुल, ये बहुत ही खौफनाक है। यानी कि वो एक बहुत ही ऑफुल सी पिक्चर क्रिएट कर रही है जो कि खौफनाक भी है और क्लियर भी नहीं है कि ऑडियंस उससे कुछ समझ सके। देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड अ क्रैश ऑफ थंडर, फिर जो है वो दोबारा बिजली कड़कती है और बादल के गरजने की भी आवाज़ जो है वो दोबारा से सुनाई देती है ऑडियंस को इस सूरत हाल में। फिर जो हमारे पास गर्ल है वो कहती है ही विल बी हेयर, वो जल्द होगा। ही विल बी हेयर, वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। आई एम स्केयर, मुझे डर लग रहा है। ओ गॉड, ओ अल्लाह, आई एम स्केयर, मुझे डर लग रहा है। मैन कहते हैं डिड ही सी यू, क्या उसने तुम्हें देखा था। गर्ल मे बी माई फ्लैश लाइट, हो सकता है कि उसने जो मेरे हाथ में लाइट थी वो देखी हो। मे बी आइसक्रीम, हो सकता है कि मैं चीही हूँ तो उसने मुझे सुना हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई डोंट थिंक, मुझे मेरा नहीं ख्याल आइसक्रीम कि मैं चीही हूँ। आई वॉज टू फ्राइडन, मैं बहुत डरी हुई थी। ही लुकड अप, उसने देखा। आई न्यू, मैं जानती हूँ। ही सामी, मैं जानती हूँ उसने मुझे देखा। यानी कि अब ये क्या है कि उसकी इनर स्टेट ऐसी है, इतनी खौफनाक है कि ही कुडंट गेट द आइडिया कि उस वक्त उस खौफनाक सूरत हाल में क्या हुआ था। आई ड्रॉप द फ्लैश लाइट, मैंने वहीं पे फ्लैश लाइट फेंकी। एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू कर दिया। आई कुड हेयर हिम बिहाइंड मी, मैं सुन सकती थी उसको अपने पीछे। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट एज ही रन, और मैं सुन सकती थी कि जब वो बारिश की वजह से पानी जो सड़कों पे जमा हुआ था, जब उसके ऊपर पाँव रखता था वो जो छड़प की आवाज़ आती थी उसको मैं सुन सकती थी अपने पीछे। आई न्यू, मैं जानती हूँ। ही वॉज बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे था। आई वॉज अ फ्रेंड, मैं खौफसदा थी। आई वॉज गोइंग टू फेंट, और मैं बेहोश होने वाली थी। आई रन क्रेजी लाइक ऑल ओवर द रोड, फिर वो कहते हैं मैं ऐसे पागलों की तरह द रोड पे एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रही थी। देन आई रन ऑफ द रोड, और फिर मैं नीचे उतर गई सड़क से। एंड इन टू द वुड्स, और जंगल में जो है वो मैं रास्ता जो है वो भूल गई। आई रिकल्ड अराउंड एंड राउंड होपिंग आई वुड लूज हिम, फिर वो कहती है कि मैं ऐसे ही मतलब सर्कल में जैसे ना गोल गोल चक्कर घूमती रही कि हो सकता है मैं उसे मतलब वो मेरे पीछे छोड़ दे। बट आई केप्ट हियरिंग समथिंग बिहाइंड मी, लेकिन फिर मैं अपने पीछे कुछ ना कुछ सुनती रही। आई रन अंटिल आई फेल, मैं इतना भागी कि फिर मैं गिर गई। आई न्यू, मैं जानती थी। देयर वॉज नो यूज़, कि इसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं था। आई कुडंट कीप इट अप, मैं इसको जारी नहीं रख सकी। बट देन आई रियलाइज, फिर मुझे एहसास हुआ। आई मस्ट हैव लॉस्ट हिम, कि मैंने उसे खो दिया। बिकॉज आई डिडंट हियर हिम एनी मोर, क्योंकि मैं उसको अब मज़ीद नहीं सुन सकती थी। मैन एंड यू केम स्ट्रेट हेयर देन, और फिर तुम सीधी यहाँ आ गई। फिर गर्ल यस यस, हाँ हाँ। ओ ही स्टिल आउट देयर, वो वहीं है समवेयर, वहीं कहीं। ही विल बी हेयर, वो यहाँ आ जाएगा। ओ गॉड, ओ मेरे अल्लाह, आई नो ही विल, मैं जानती हूँ कि वो यहाँ आ जाएगा। मैन द बस विल बी हेयर सून एंड यू विल बी ऑल राइट, कहते हैं कि वो जल्दी बस आ जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। गर्ल यस हाँ। ओ गॉड, ओ अल्लाह, प्लीज़ लेट इट कम क्विकली, या अल्लाह प्लीज़ बस जल्दी आ जाए। मैन आदमी यू विल हैव टू गेट टू पुलिस इमीडिएटली, तुम्हें जल्दी पुलिस के पास जाना चाहिए। गर्ल नो आई कुडंट, मैं नहीं जा सकती। आई डोंट वांट टू, मैं जाना नहीं चाहती। आई एम अफ्रेड, मैं क्योंकि डरी हुई हूँ। मैन बट यू मस्ट, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। इट इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, दिस इज़ अ ड्रेडफुल थिंग, ये एक बहुत खौफनाक जो है वो सूरत हाल है। गर्ल आई नो, मैं जानती हूँ। बट वट कुड आई टेल दैम, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊँगी। मैन टेल दैम वट यू टोल्ड मी जस्ट नाउ, उन्हें वही बताना जो भी तुमने मुझे बताया। गर्ल दैट वुडेंट बी इनफ, ये काफ़ी नहीं होगा। दे वुड वांट मी टू डिस्क्राइब हिम, वो मुझसे फिर कहेंगे कि मैं उस आदमी का हुलिया बताऊँ। मे बी आइडेंटिफाई हिम, फिर अगर उसको पकड़ लेंगे तो कहेंगे भी अब उसकी शनाख्त करो। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। आई जस्ट कुडंट, बस मैं नहीं कर सकती। मैन आर यू श्योर यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड एनीथिंग, कहते कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा उस शख्स के बारे में नहीं याद जो पुलिस को कुछ आइडिया दे सके, वो कौन है। गर्ल
आई डोंट इवन नो वट ही लुक लाइक, मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता था। आई कुडंट सी हिम वेरी वेल, मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं देख सकी थी। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत डरी हुई थी। मैन नेवरदलेस यू हैव गॉट टू गो टू द पुलिस, कहते जो भी है मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। गर्ल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। मैं मैन दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो तुमसे बहुत सारे सवाल करेंगे ऑफ कोर्स यकीनन, बट आई एम श्योर, लेकिन मैं जानता हूँ यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ देम, कि तुम बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकी थी। आफ्टर यू टेल देम द स्टोरी, एक दफ़ा तुम उन्हें बता दोगी बात द वे यू टोल्ड इट टू मी, जिस तरह तुमने मुझे बताई है। देयर विल बी रूटीन क्वेश्चंस, फिर वहाँ पे वो कुछ मामलात के सवाल करेंगे, बट दे विल बी सिंपल, यानी कि वो सवाल बहुत ही सिंपल होंगे, सादा से होंगे। दे विल प्रॉबली आस्क यू समथिंग लाइक वाज ही वियरिंग अ हैट, हाउ वाज ही ड्रेस्ड, कहते हो सकता है वो तुमसे ये पूछें कि वो उसने कुछ टोपी पहनी हुई थी या उसके कपड़े किस तरह के थे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। गर्ल आई डोंट इवन नो दैट, मुझे नहीं पता। मैन वाज ही टॉल, क्या वो लंबा था। वाज ही शॉर्ट, क्या वो छोटा था। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम जनरली, तुम उसको किस तरह से मतलब बताओगी कि वो लंबा था, वो छोटा था, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। गर्ल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई स्वेयर, कसम ले लो मैं नहीं जानती। आई जस्ट डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझको नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। है मैन इन द लाइटनिंग, आर यू श्योर यू डिडंट सी हिज फेस एट ऑल, कहते जब बिजली कड़की सी थी तो तुम इस बात के बारे में बिल्कुल मतलब श्योर हो कि तुमने उसको नहीं देखा था। आई डोंट रिमेंबर गर्ल, आई डोंट रिमेंबर, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं याद। मे बी ही वॉज वियरिंग अ हैट, हो सकता है उसने पहनी हो, और समथिंग, हो सकता है उसने टोपी या कुछ पहना हो। आई डोंट रिमेंबर सीइंग हर हिज फेस, मुझे उसका चेहरा देखना नहीं याद। मैन बट यू सॉ द गर्ल, लेकिन तुमने लड़की को देखा। गर्ल नो आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं देखा। वो जो लड़की की शुरू में बात करते हैं ना, कि वो कहता है कि उसके हाथ होते हैं, उसके बाल होते हैं, ये लड़की डिस्क्राइब करती है कि उसने हाथ देखे, बाल देखे शाइनी लंबे, तो वो उस लड़की का पूछ रहा है। मैन बट यू सेड हर हेयर वॉज लाइट, हाँ तुम, लेकिन तुमने कहा था कि उसके बाल शाइनी थे। यू सा हर हैंड, तुमने उसका हाथ भी तो देखा था। गर्ल यस आई डिड, हाँ देखा था। इन द लाइटनिंग, रोशनी में, आई थिंक, हाँ आई, मेरा ख्याल है, यस हाँ हाँ। मैन बट यू डोंट रिमेंबर सीइंग हिम, लेकिन तुम्हें याद नहीं है उसको देखना। गर्ल नो आई डोंट, कि हाँ नहीं है याद। शी बिगिन सॉबिंग, वो दोबारा से जो है वो आहें भरना शुरू कर देती है। मैन आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। आई शुडंट बी गोइंग ऑन लाइक दिस, मुझे इस तरह से पुलिस की तरह तुमसे सवाल नहीं करने चाहिए। यू आर मच टू अपसेट टू इवन थिंक एनी मोर अबाउट इट, तुम इतनी परेशान हो, तुम इस बारे में अब नहीं सोच सकती मज़ीद। डोंट वरी अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में मज़ीद ना सोचो। समथिंग विल कम टू यू लेटर, कुछ आएगा तुम्हारे दिमाग में दोबारा। यू हैव फॉरगॉटन अबाउट राइट नाउ, जिसके बारे में भी तुम भूल चुकी हो। यू विल सी, देखना तुम्हें याद आ जाएगा। गर्ल परहैप्स, हो सकता है ऐसा हो। मैन योर फ्लैश लाइट, तुम्हारी वो फ्लैश लाइट फॉर इंस्टेंस जो उस वक्त हो गई थी। यू कुडंट आइडेंटिफाई दैट, कुडंट यू, क्या तुम उसको पहचान सकती हो कि नहीं। गर्ल यस हाँ पहचान सकती हूँ, बट लेकिन। मैन देयर यू सी, देखा फिर। नाउ अब लुक, देखो। पॉइंट्स टू वुमेन्स रूम, औरतों के दरवाजे की तरफ उसको देखते हुए कहता है। गो इन देयर, वहाँ पे जाओ। एंड ड्राई योर आइज़, और अपनी आंखें खुश्क करो, यानी अपने आंसू साफ करो। एंड फिक्स योर सेल्फ अप, और अपने आप को ठीक करो। यू विल फील मच बेटर, तुम बेहतर महसूस करोगे। गर्ल यू वोंट लीव विल यू, तो मैं अंदर चले जाऊँ तो हो सकता है तुम चले जाओ, तुम चले जाओगे क्या। मैन ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों जाऊँगा भाई, मैं नहीं जाऊँगा माई डियर, ए प्यारी हदून। आई विल बी राइट हियर, मैं यहीं पे हूँगा। शी मूव्स टूवर्ड द डोर अप लेफ्ट, वो उस दरवाजे की तरफ जाती है जो वुमेन वाला होता है। देयर इज़ अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर एक ज़बरदस्त बिजली चमकती है। द लाइट बिगिंस टू डिम, जो कमरे की लाइट है वो डिम हो जाती है। द गर्ल लुक्स टूवर्ड द सेंटर डोर, वो सेंटर डोर की तरफ देखती है। देयर इज़ अ सेकंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, फिर दोबारा से लाइटनिंग जो है वो बिजली कड़कती है, इल्यूमिनेटिंग द सेंटर डोर, और जो है उसको सेंटर डोर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। द गर्ल स्क्रीम्स, वो क्या करती है कि चीखती हैं। इन द फ्लैश ऑफ लाइटिंग, उस बिजली की कड़क में। अ मैन्स फेस कैन बी सीन प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास आउटसाइड द डोर, और एक शख्स का चेहरा देखा जा सकता है कि जो मतलब दरवाजे के उस पार होता है। द डोर रेटल्स विकियसली, द लाइट इन द रूम हैज़ ऑलमोस्ट डिम्ड आउट, अब जो है वो कमरे के अंदर की जो लाइट है वो डिम हो चुकी हुई होती है, और जो है वो दरवाज़ा ऐसे हज़ियाती अंदाज में खटक रहा होता है। मैन पुशिंग हर टूवर्ड वुमेंस रूम, जो आदमी है वो उसको कहते हैं कि तुम वो तुम वाले कमरे की तरफ जाओ। गेट इन देयर, वहाँ पे जाओ।
स्टे अंटिल आई टेल यू टू कम आउट, तब तक वहीं रहना जब तक मैं तुम्हें बाहर ना आने का कहूँ। द मैन पुशेज हर इन टू द रूम क्विकली, उसको अंदर भेजता है जल्दी से। सेकेंड मैन, दूसरा आदमी आता है। आउटसाइड द डोर, दरवाजे के जो बाहर होता है। रैटल्स द डोर विकसली वंस मोर, फिर वो दरवाजे को ज़ोर से झटका देते हैं। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। ओपन दिस डोर, लेट मी इन, इस दरवाजे को खोलो और मुझे अंदर आने दो। व्हाट डू यू वांट, पहला आदमी कहता है तुम क्या चाहते हो। सेकंड मैन, दूसरा आदमी कहता है जो बाहर खड़ा होता है, जो दोबारा अभी जो आया है दोनों के बाद, वो सेकंड मैन है। और मैन जो है वो आदमी है जो पहले से वहाँ था, सबसे पहले आया था और गर्ल के साथ वो कन्वर्सेशन में था। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, मैं इस आंधी से जो है वो छुटकारा पाना चाहता हूँ। व्हाट द हेल डू यू थिंक आई वांट, तुम मतलब क्या बकवास है कि मैं क्या चाहता हूँ भाई। बाहर बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, बिजली की गरज है, तो मैं इस सब में क्या चाहूँगा, अंदर आना ही चाहूँगा ना। व्हाट्स द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, ये तुक क्या बनता है दरवाज़ा बंद करने का। यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी जगह है भाई, तुम्हारे बाप की जगह है, दरवाज़ा है, बस स्टेशन है, मैं आना चाहता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद क्यों किया है। द मैन गोज टू द डोर स्लोली, वो दरवाजे की तरफ जाता है। इसका थ्रोज बैक द बॉल एंड द सेकंड मैन एंटर्स क्विकली, वो मतलब वो जो बोल्ट, वो जो कुंडी से लगी होती है उसको खोलता है और वो अंदर आ जाता है आदमी। ही इज़ नॉट स्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसा मतलब एक भिड़ंगा सा शख्स होता है। टाल नाइस लुक, एक लंबा सा होता है और अच्छा दिखने वाला है। अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, और तकरीबन ये 30 साल का दिखता है। ही लुक्स अबाउट द रूम एज ही एंटर्स, वो दरवाजे कमरे की तरफ देखते हैं जैसे ही वो आता है। यू हैव गॉट नो राइट टू लॉक दैट डोर, दूसरा आदमी जो वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं था तुम इस दरवाजे को बंद कर दी। कीपिंग पीपल आउटसाइड इन दिस काइंड ऑफ वेदर, के लोग बाहर मरते नहीं इस तरह के मौसम में। द सेकंड मैन मूव्स अप टू द स्केजुअल ऑन द वॉल, फिर वो जो स्केजुअल लगा होता है, टाइम टेबल लगा होता है बस के आने जाने का, उसकी तरफ रुकता है। हैज़ देयर बीन अ बस, कहते कि अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या जो है वो यहाँ पे बस थी, तुमने बस को देखा है, बस आई है। मैन, नॉट येट, अभी नहीं आई। सेकंड मैन, लेट हाँ गुड, लेट हाँ गुड, कहते हैं कि अच्छा देर से आएगी बस, अच्छा है। मैन, वाई, पहला आदमी अब पूछता है कि ये अच्छा क्यों है कि बस लेट है। सेकंड मैन, वाई, क्यों। आई वुड हैव मिस्ड इट इफ़ इट वर ऑन टाइम, वुडंट आई, कहते हैं कि अगर बस टाइम से आ जाती तो, मैं तो लेट हूँ, अगर बस टाइम से आ जाती मैं बस मिस कर देता। अब बस देर है से आएगी, मैं भी देर पे हूँ, तो अच्छा है मैं बस पकड़ लूँगा। मैन, येस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कितना मैं जाहिल हूँ। सेकंड मैन, दैट्स समवन एल्स हेयर, देयर इज़ समवन एल्स हेयर इजंट देयर, कहते हैं कि मुझे लगता है यहाँ पे और कोई भी है, क्या नहीं है। मैन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। सेकंड मैन, आई सॉ समबडी एल्स, आई लुक्ड इन, कहते जब मैं दरवाजे के बाहर था तो मैंने देखा था कि कोई और था। मैन, देयर, वहाँ। सेकंड मैन, अ गर्ल, वाजंट इट, एक लड़की थी, क्या नहीं थी। द टू मैन लुकड एट ईच अदर अ मोमेंट, वो एक दूसरे को देखते हैं। द फर्स्ट मैन वॉक्स टू द डोर वेयर द गर्ल हैज़ गॉन एंड नॉक्स ऑन इट, वो देखता है वो जाता है उस दरवाजे की तरफ जहाँ औरत की होती है और दरवाज़ा बजाता है। द डोर ओपन स्लोली, दरवाज़ा खुलता है। एंड द गर्ल एंटर्स, और औरत आती है। व्हेन शी सीज द अदर मैन स्टैंडिंग इन द रूम, जब वो देखती है एक और शख्स को कमरे में, शी स्टार्ट्स टू क्राई आउट, वो रोने लगती है। बट द मैन पुट्स हिज फिंगर टू हिज लिप, लेकिन जो पहला आदमी होता है वो उसके होंठों पे अपना उंगली रखता है, कन्वेइंग साइलेंस टू हर, कि उसको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा होता है कि चुप करो। एंड देन गाइड्स हर डाउन स्टेज टू द बेंच, और फिर उसको लेके आता है बेंच की तरफ। सेकंड मैन, आई थॉट यू सेड, मुझे लगता है तुमने कहा, वो ऐसे बात करने ही लगता है। सेकंड मैन, मैन कहता है आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। सेकंड मैन, यू ट्राई टू टेल मी देयर वॉज नो वन एल्स हेयर, आई थॉट देयर वॉज, कहते कि मुझे लगता है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है। बहरहाल, मैन, डिड यू, क्या तुमने सोचा, क्या सोचा तुमने। सेकंड मैन, या आई वॉज श्योर देयर वाज, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ लिंग, कहते कि मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पे एक औरत है, अब ये झूठ बोलने का क्या मकसद था। मैन, आई वॉजंट कॉन्शियस ऑफ लाइंग अबाउट एनीथिंग, कहते कि मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, मैंने ध्यान से मतलब जानबूझ के झूठ नहीं बोला। सेकंड मैन, या आई गेस आई एम इमेजिनिंग थिंग्स, कहते कि हाँ मुझे लगता है कि मैं अब ना चीज़ों को सोचने लगा हूँ। ओह वेल, फॉरगेट इट, हाँ छोड़ो से। हाउ फार यू गोइंग, कैसे कैसा कैसा चल रहा है। मैन, जस्ट इन टू टाउन, हाँ अभी ये कस्बे की तरफ। सेकंड मैन, ओ हाउ अबाउट यू मिस, आप कहाँ से हैं औरत। गर्ल, नॉट फार, दूर दूर से नहीं हूँ। द सेकंड मैन स्टार्ट्स मूविंग डाउन टूवर्ड द गर्ल, जो दूसरा आदमी है वो औरत की तरफ जाने लगता है। ही सीज शी सीज हिम कमिंग, जब वो उसे आता हुआ देखती है। एंड मूव्स,
ओवर टू द वॉल, वो जो है वो दीवार की तरफ मुड़ जाती है। अपीयरिंग टू रीड द स्केजुअल, ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो स्केजुअल को देख रही है। सेकंड मैन, दूसरा आदमी, इट्स प्रीटी लेट, हाँ बस जो है वो लेट है, इजंट इट, क्या नहीं है, आई वॉज इन लक, मेरी किस्मत अच्छी है, डोंट यू थिंक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, आई टोल्ड टू आवर फ्रेंड हेयर, मैंने भी अपने दोस्त को भी यही बताया, जहाँ ही डिडंट गेट इट, उसको समझ नहीं आई। टू फर्स्ट मैन, पहले आदमी की तरफ देखते हुए, आई विल बेट शी इज़ स्मार्टर देन यू आर, तो फिर पहले आदमी को देखते हुए उसको कहता है कि मुझे लगता है कि औरत तुमसे ज़्यादा चालाक है। मैन, यस आई सपोज शी माइट, हाँ मुझे लगता है, हो सकता है ये हो। सेकेंड मैन, नोटिसिंग द गर्ल्स नर्वसनेस, वो देख लेता है कि जो लड़की है थोड़ी नर्वस है, थोड़ी परेशान है। से देखो, यू लुक प्रिटी नर्वस, तुम कुछ नर्वस दिखाई देती हो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। स्टॉर्म अपसेट्स योर प्लान्स, लगता है कि ये आंधी ने तुम्हारे प्लान्स को ख़राब कर दी है। यू कैन एक्सपेक्ट स्टॉर्म्स टू स्लो अप बसेस, अब इतना अंदाज़ा तो आपको होना चाहिए कि आंधी तूफान की वजह से बसेस जो हैं वो आहिस्ता आएंगी। इफ़ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट ऑन नाइट लाइक दिस, कहते कि अगर लोग स्मार्ट हों और लोगों को आइडिया और लोग ज़हीन हो तो उनको चाहिए कि वो फिर इस बुरे ख़राब मौसम में घर से बाहर ना निकलें। जस्ट ट्राई टू गेट समवेयर व्हेन इट्स स्टॉर्म्स कांट बी डन स्पेशली इफ़ यू आर इन अ हरी, तो कहते कि जब आप जल्दी में होते हैं तो आपको मतलब नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो फिर आप इसको रुक लेने देते। गर्ल, आई एम इन नो पर्टिकुलर हरी, कहती है कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। सेकेंड मैन, वेल आई एम श्योर एज हेल एम, कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं भी, मेरे बारे में भी ऐसे है, बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, लेकिन कुछ भी नहीं है जो हम कर सकें। गेस, मेरा ख्याल है। देर इज़ अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड लाइट डिम्स वेरी लो अगेन, फिर वो कहते हैं दोबारा बिजली चमकती है और कमरे की लाइट जो है वो फिर दोबारा डिम हो जाती है। द गर्ल इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द राइट विंडो इन फियर द लाइट रिकवर्स, फिर वो कहती है कि जो ये हवा की सख्ती होती है उसकी वजह से लड़की जो है उसका झुकाव राइट विंडो की तरफ हो जाता है, डर की वजह से जो बिजली के कमरे की वो दोबारा बहाल हो जाती है। सेकेंड मैन, दूसरा आदमी कहता है, से देखो, यू आर रियली अपसेट, तुम बहुत परेशान हो। अरंट यू, क्या तुम नहीं हो। हैज़ समबडी बीन बॉदरिंग यू, कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। द सेकेंड मैन मूव्स टूवर्ड हर अगेन, वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है, लड़की की तरफ। गर्ल, इट्स जस्ट द स्टॉर्म, ये सिर्फ आंधी है जो मुझे परेशान कर रही है। सेकेंड मैन, अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, आपको आंधी से डर लगता है। गर्ल, येस आई एम, मुझे डर लगते हैं। जैसे द गर्ल सीम्स एज इफ शी इज़ अबाउट टू फेंट, ऐसा लगता है जैसे वो लड़की जो है अभी के अभी बेहोश हो जाएगी। द फर्स्ट मैन पुशेज अहेड ऑफ द सेकेंड मैन एंड टेक्स हर बाय द आर्म एंड लीड्स हर डाउन टू द बेंच, पहला आदमी जो है वो दूसरे आदमी को क्रॉस करता हुआ जाता है, लड़की को अपने पकड़ता है और उसको लाके बेंच पे बिठा देता है। मैन, शी विल बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगी। पहला आदमी कह रहा है, वाई डोंट यू लीव हर अलोन, क्या तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सेकेंड मैन, या श्योर, हाँ क्यों नहीं। ही मूव्स अवे, वो चला जाता है, वाचिंग द गर्ल, लड़की को देखते हुए। देयर इज अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइनिंग एंड अ क्रैक ऑफ थंडर एंड द लाइट डिम स्लोली एंड गोज आउट एंड द गर्ल लेट्स आउट ऑफ मफल्ड क्राई, फिर वो कहते हैं कि दोबारा बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है, कमरे की लाइट डिम हो जाती है और फिर चली जाती है कमरे की लाइट। मतलब पहले तो सिर्फ हर दफ़ा डिम हो रही थी और अब ख़त्म हो जाती है लाइट, और जो है वो लड़की जो है उसकी ऐसे हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती है। मैन, हियर हैव अ च्युइंगम माय डियर, पहला आदमी कहता है कि लो जी, गई भैंस पानी में। द मैन ओपन्स द पैकेट एंड गिव्स हर वन, फिर वो जो है पहला आदमी एक चिगम का पैकेट खोलता है और उसको एक देता है। द सेकेंड मैन पुशेस हिज हेड बिटवीन देम, वो जो दूसरा आदमी आया वो भी अपना सर उनके दरमियान में घुसाता है। सेकेंड मैन, डोंट माइंड टू हैव वन मोर डू यू, कहते हैं कि क्या आपको बुरा लगेगा कि एक आप मुझे भी दे देंगे। मैन, नो ऑफ कोर्स, मुझे बुरा नहीं लगा। गिव हिम वन मोर, उसको भी एक देता है। द लाइट कम्स अप स्लोली, और अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली बहाल होना शुरू हो जाती है। सेकेंड मैन, थैंक्स। ही स्ट्रोल्स अप टूवर्ड द सेंटर डोर की तरफ जाता है। गॉड, ओ अल्लाह, व्हाट अ नाइट, क्या रात है। ऑलवेज वंडर दैट ब्रिंग्स पीपल आउट ऑन नाइट्स लाइक दिस, कहते हैं कि हमेशा इस तरह की रातें जो होती हैं वो हैरत अंगेज़ होती हैं लोगों के लिए। वुडंट कैच मी आउट इफ़ इट वरंट प्रीटी इंपॉर्टेंट टू मैन, हाउ अबाउट यू, कहते हैं कि इस तरह की रातें जो होती हैं उसके अंदर कुछ सहर अंगेज़ सा होता है जो मुझे जो है वो बहुत ज़रूरी लगता है। कहते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मैन, आई हैव रियली बिजनेस अर्ली बिजनेस इन टाउन, कहते हैं मैं तो बस इस जल्दी में हूँ कि मेरा गांव में कुछ कस्बे में कुछ काम है। सेकंड मैन,
दूसरा टू गर्ल एंड यू, और आप किस चीज़ के बारे में किस जल्दी में है? गर्ल आई वॉज विजिटिंग विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ थी। आई शुड हैव स्टेड द नाइट, मुझे वहीं रात रुक जाना चाहिए था। सेकंड मैन ओ यू आर नॉट टुगेदर देन, इसका मतलब है कि आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं। वो समझ रहा था कि ये दोनों इकट्ठे हैं। मैन अर नो, नहीं हम इकट्ठे नहीं है। सेकंड मैन आई सी, ओ अच्छा। ही मूव्स डाउन टुवर्ड द गर्ल, वो औरत की तरफ जाता है। हाउ फार डिड यू से यू आर गोइंग, कितना दूर आप कह रही थी कि आपने जाना है? गर्ल नॉट फार, इतना दूर नहीं, अबाउट 8 माइल्स, तकरीबन 8 मील तक। द सेकेंड मैन सिट्स बिसाइड हर एंड शी मूव्स अवे सस्पिशियसली, तो दूसरा आदमी जो है वो उसके पास बैठता है और वो जो है वो डर के अंदाज में थोड़ा पीछे हटती है। सेकेंड मैन आई नेवर सा एनी बडी सो अफ्रेड ऑफ अ स्टॉर्म, मैंने किसी को भी इतना ज़्यादा कहता है कि ये बादल ये गरज ये आंधी से खौफजदा नहीं देखा। गर्ल इट्स द लाइटनिंग, कहती है कि नहीं ये आंधी से नहीं मैं डर रही, ये मैं ना बिजली की चमक से डर रही हूँ। सेकेंड मैन लाइटनिंग, ये बिजली की चमक। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ इट, मैं भी इससे परेशान होता था। मैंने वैसा किड जब मैं बचा था, बट आई गॉट ओवर इट, लेकिन अब फिर मैंने इस अपने होप पे काबू पा लिया। ऑल बाई माई सेल्फ टू, सिर्फ अपने बलबूते पर। ही टेक्स ऑफ द गर्ल्स आर्म, ही टेक्स द गर्ल्स आर्म, वो उसका हाथ पकड़ता है। लुक देखता है, कम हेयर यहाँ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ही लोड्स हर अप टू द विंडो रियर राइट, वो उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसको दाई जाने वाली विंडो के पास ले जाता है। वॉच द स्काई, आसमान को देखो। द नेक्स्ट टाइम देर इज़ अ बिग फ्लैश, अब आसमान की तरफ देखना है जब अगली दफ़ा बहुत ज़्यादा बिजली कड़के। वन ऑफ द रियली ब्यूटीफुल साइट्स इन द वर्ल्ड इफ़ यू लुक एट इट राइट, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ है देखने के लिए, अगर तुम इसको अच्छे तरीके से देखो। लाइक अ ग्रेट बिग 4th ऑफ जुलाई, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बिग 4th ऑफ जुलाई है। देर इज़ नाउ अ ब्रिनियर फ्लैश ऑफ लाइनिंग, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है। लुक देखो, सी हाँ, व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने तुम्हें क्या बताया? इट्स जस्ट लाइक इट वाज कटिंग द होल वर्ल्ड इनटू, ऐसा लगता है कि ये बिजली की कड़क दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है। द गर्ल ब्रेक्स अवे एंड गोज़ राइट, फिर वो कहती है कि वो पीछे हटती है और अपने दाएं जानिब चलती है। यू वुडेंट इवन वॉच इट, तुमने इसे देखा तक नहीं। यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स इफ़ यू वोंट फेस देम, कहते हैं कि तुम अपने जो खौफ है उनको ऊपर काबू नहीं पा सकती अगर तुम अपने उन खौफ का सामना नहीं करना सीखोगी तो। गर्ल आई कॉन्ट, मैं नहीं कर सकती। देर इज़ अ हम ऑफ मोटर इन द डिस्टेंस, दे आर लिसन, द सेकेंड मैन गोज टू द विंडो, ऐसे मोटर की आवाज़ सबको आती है थोड़ी सी दूर से और दूसरा आदमी जाके देखता है। आई गेस दैट्स इट, या लुक्स एम्प्टी, कहते हैं कि मुझे लगता है बस आ गई और वो लगता है कि खाली भी है। गर्ल एम्प्टी खाली, देर इज़ द साउंड ऑफ ब्रेक्स बीइंग अप्लाइड, ईच वेट्स फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव, कहते हैं कि ऐसे ब्रेक्स की भी आवाज़ आती है लगने की और हर कोई इंतज़ार कर रहा होता है कि दूसरा पहले निकले। सेकंड मैन वेल आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं? मैन फर्स्ट आदमी कहता है नो। सेकंड मैन व्हाट, मैन फर्स्ट मैन कहता है आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा। सेकंड मैन वाई, फर्स्ट मैन कहता है आई डोंट सी दैट आई हैव टू गिव अ रीज़न फॉर दैट फॉर वाट आई डू, कहते मुझे नहीं लगता कि मुझे उस जो भी काम मैं करूँगा भाई उसकी वजह तुम्हें बतानी पड़ेगी। सेकंड मैन नो आई गेस यू डोंट एट दैट, हाँ मुझे लगता है तुम्हें नहीं बताने की ज़रूरत। ही लुक्स एट द गर्ल, वो औरत की तरफ देखता है। देन मूव्स टू हर, फिर उसकी तरफ जाता है। रीचिंग फॉर हर आर्म, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि उसका हाथ पकड़ सके। वेल इन दैट केस फिर आई गेस वी विल जस्ट कीप ईच अदर कंपनी वोंट वी, फिर वो उस लड़की को कहता है कि इसका मतलब है ये आदमी तो यही रुक रहा है तो हम दोनों ही फिर एक दूसरे को कंपनी देंगे, बस में क्या ख्याल है? द गर्ल इज टर्न, वो हैरान होती है। शी लुक्स टू द फर्स्ट मैन, पहले आदमी की तरफ देती है। हु स्टैंड्स बिहाइंड द सेकंड मैन, जो दूसरे आदमी के पीछे खड़ा हुआ होता है। द फर्स्ट मैन शेक्स हिज हेड टू नो, जो दूसरा, अब सीन ये है कि जो गर्ल खड़ी है उसके सामने सेकंड मैन खड़ा है जो बाद में आया है, सेकंड मैन के पीछे फर्स्ट मैन खड़ा है। अब जो सेकंड मैन है वो फर्स्ट मैन को नहीं देख सकता लेकिन वो लड़की देख सकती है दोनों को, तो वो जो फर्स्ट मैन है वो पीछे से गर्दन हिला के उसको कहता है कि तुम नो करो, तुम कहो कि तुम इसके साथ नहीं जाओगी। देयर इज़ द साउंड ऑफ अ हॉर्न आउटसाइड, फिर बस का हॉर्न सुनाई देता है। गर्ल बैकिंग अवे फ्रॉम द सेकंड मैन, दूसरे आदमी से दूर जाते हुए। नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक आई विल आइदर गो आइदर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी जाऊँगी। आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगी। सेकंड मैन आई थिंक यू वुड बेटर कम ऑन, मुझे लगता है कि बेहतर है तुम आ जाओ। वी विल हैव इट ऑल टू आवरसेल्व्स, मतलब अकेले ही होंगे हम बस में और हमें जाना चाहिए। नो गर्ल नो नो आई वोंट, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं जा रही। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दे। आई एम गोइंग टू स्टे, मैं यहीं रहूँगी विद हिम, ये इस आदमी के साथ। सेकंड मैन लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, देखता है पहले लड़की को और फिर उस
फर्स्ट आदमी को, आई गेट इट, मैं समझ गया। वेटिंग फॉर अ बस, एक बस का इंतज़ार ही। लास्ट वो हंसता है, नो वंडर यू हैड द डोर लॉक्ड, तुम लोग दोनों यहाँ बस का इंतज़ार कर रहे थे, दरवाज़ा भी लॉक किया हुआ था। द सेकंड मैन एग्जिट्स लाफिंग, दूसरा आदमी जो है वो भाग जाता है हंसता हुआ। द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, वो उसके पीछे जाती है, स्लैमिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करती है, थ्रोइंग द बोल्ट वंस मोर, फिर दरवाजे को जो है वो उसकी कुंडी चलाती है। शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ बस पुलिंग ऑफ, वो सुन सकती है कि बस जो है वो चली गई है। देन शी टर्न्स क्विकली टू द मैन, वो पहले आदमी की तरफ बढ़ती है। गर्ल, थैंक गॉड, वो कहती है शुक्र अल्लाह का। मैन, आई ट्राई टू टेल यू वरंट हेयर, कहती है कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में कि। गर्ल, बट यू इन गॉड्स नेम वाई, कहती कि लेकिन तुम जो हो वो तुमने मुझे बाहर आने दिया ये सब कुछ उस आदमी के सामने क्यों। मैन, आई वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर, ही वॉज मेकिंग सच अ डिस्टर्बेंस आउट देयर, कहते कि वो अब मैं क्या करता, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, वो इतना शोर कर रहा था बाहर। बिसाइड देयर वॉज रियली नो वे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था टू टेल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। वो कहते कि अब मेरे पास कोई जो है वो रास्ता नहीं था टू टेल फॉर सर्टन दैट। गर्ल, नो ही हैज़ गॉन, वो चला गया, ही इज़ गॉन, वो चला गया। आई गेस इट वाजंट, मुझे लगता है कि ये वो नहीं था। आई सम हाउ डोंट थिंक इट वाज, मुझे ऐसे ही फील आ रही है कि जैसे वो आदमी नहीं था। मैन, यू डोंट थिंक इट वाज ही, तुम्हें नहीं लगता कि ये वो था। गर्ल, नो आई डोंट, कहती हाँ मुझे नहीं लगता कि ये वो था। मैन, यस यू डू, हाँ तुम कह रही हो। यू नो दैट वाजंट द मैन, तुम जानते हो कि वो आदमी नहीं था। वाई, क्यों। दैट स्टेप टू रिमेम्बरिंग, कहते कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें चीज़ें याद आ रही हैं। गर्ल, नो ओनली दैट ही लेफ्ट, कहते कि हाँ मुझे याद आ रहा है लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन था, बस ये याद आ रहा है कि ये वो नहीं था। मैन, यस यू डू, हाँ तुम्हें आई न्यू इट वुड कम बैक स्लोली, मुझे पता था कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें याद आएंगी। दैट यू वुड रिमेंबर समथिंग, कि तुम्हें कुछ याद आएगा। गर्ल, नो। मैन, फर्स्ट यू वुड से, पहले तुमने कहा था दैट वाजंट मैन बिकॉज आई रिमेंबर, एंड देन लेटर दैट वाज द मैन बिकॉज आई रिमेंबर, यस यू वुड रिमेंबर, कहते कि पहले तुमने कहा है कि मुझे इतना पता है कि ये वो आदमी नहीं था, कुछ देर बाद तुम ये भी याद कर लोगी कि वो आदमी जिसने तुम्हें मारा था कौन था। गर्ल, नो, तो लड़की कहती है नो, नहीं। देयर इज़ अनदर ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड द लाइट बिगिंस टू डिम, कहते हैं कि फिर दोबारा ज़ोर से बिजली चमकती है और कमरे की बिजली डिम हो जाती है। ओह नो द लाइट डियर गॉड, नो, वो कहती है ओ ओ ओ बिजली बिजली ना जाए, बिजली ना जाए। मैन, डोंट वरी माई डियर यू विल हैव लाइट, फिक्र ना करो तुम्हें रोशनी मिल जाएगी। He has taken a flashlight from his coat pocket, वो अपने कोट पॉकेट से एक फ्लैश लाइट निकालते हैं। The girl stares at it as the lightning crashes again and already very dim light dies completely, कहती है कि वो उस फ्लैश लाइट की तरफ देखती है जब बिजली चमकती है। द piercing लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट इज़ द ओनली लाइट इन द रूम, अब वो जो फ्लैश लाइट की रोशनी होती है वो इस कमरे में सिर्फ रोशनी होती है। द गर्ल रन्स अप, वो दरवाजे की तरफ भागती है, टू सेंटर डोर, दरवाजे की तरफ भागती है, एंड पुल्स एट इट, और उसको खोलने की कोशिश करती है। द बोल्ट्स ऑफ द शी बोल्ट्स द डोर बिफोर द मैन कम्स नियर हर, कहती है कि वो दरवाज़ा खोल लेती है इससे पहले कि वो आदमी उसके पास आता है। अ डॉग that comes there by chance to save itself from the storm jumps and seizes the man with the sharp teeth, वो आदमी जो मतलब एक कुत्ता होता है जो आपको अंदर से बचाने के लिए अंदर आ रहा होता है, तो वो जैसे दरवाज़ा खुलता है वो आता है, देखता है कि लड़की के पीछे वो लड़का भाग रहा है, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर अपने दांतों से हमला कर देता है। द लाइट प्लेज ओवर एंड हाईलाइट्स द इनसाइड ऑफ द रूम, कहते हैं कि दोबारा लाइट ऑन होती है और जो है वो क्या होता है कि कमरे का मंजर देखा जाता है। द डॉग फोर्सेस द मैन टू रन अवे, वो जो कुत्ता होता है वो उस आदमी को फोर्स कर रहा होता है कि वो चला जाए। द गर्ल्स कम्स आउट टू पैट द डॉग, वो जो लड़की होती है वो कुत्ते की तरफ आती है कि वो उसका शुक्रिया अदा कर सकें या उसकी तरफ बढ़ सकें। ओके, सो ये थी स्टोरी। अब मुझे लगता है कि इसका एंड आपको पता चल ही गया होगा कि वो जो लड़का है जो फर्स्ट मैन था वो ही असल वो आदमी था जिससे वो लड़की भाग रही थी, क्योंकि उसके पास उसकी फ्लैश लाइट थी और वो सारी ये कॉन्स्पिरेसी मिला रहा था, और इनको लग रहा था कि और ऑडियंस को भी लग रहा था कि वो सेकंड मैन होगा, लेकिन वो ये फर्स्ट मैन था। तो ये हमारा प्ले था जिसकी मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ के बताई। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय।